हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है पुलकित शर्मा और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अतुल्य एडुकेयर में। तो आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3 करने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पे? इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्सेस। ठीक है, तो यहाँ पे जो एपीज दिए हुए हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो दिए हुए हैं, उनमें से हमें मिसिंग टर्म बताने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो सीक्वेंस है ये 3 टर्म का है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है विच इज A1, ये क्या है 2, A3 क्या है 26। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो कि ये पूरा एपी सिर्फ 3 ही टर्म का है। इसका मतलब जो लास्ट टर्म है, जो nth टर्म है, वो क्या है 26 है। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ANB। ठीक है, अब यहाँ पे n क्या है, n इक्वल टू 3 है। ओके, अब यहाँ पे सबसे पहले अगर हमें मिसिंग टर्म निकालना है तो उसके लिए हमें d फाइंड आउट करना पड़ेगा। d मतलब क्या, कॉमन डिफरेंस। ओके, सो हमें पता है कि nth टर्म ऑफ AP क्या होता है, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे an क्या है 26 इक्वल टू a विच इज 2 प्लस n माइनस 1 विच इज 3 माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे प्लस 2 इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 26 माइनस 2 इक्वल टू 3 माइनस 1 विच इज 2 इंटू डी। 26 minus 2 will become 24. So 24 equal to 2d. So d will be equal to 24 upon 2 which is equal to 12. तो यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या हुआ, वो हो गया आपका 12। ठीक है, अब फर्स्ट टर्म आपका था 2 और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है 12। तो सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा, सेकेंड टर्म विल बी फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, that will be 2 plus 12 which is equal to 14। ठीक है, और अगर यहाँ पे हमें 14 आया है, ठीक है, तो 14 प्लस 12 करेंगे तो क्या आएगा 26 विच इज द थर्ड टर्म। समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। तो यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ है। सेकेंड क्वेश्चन में आप देख सकते हो कि टोटल जो सीक्वेंस है उसमें 4 टर्म है। ठीक है, सबसे पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ठीक है, तो इसमें से आप देख सकते हो फर्स्ट और जो थर्ड टर्म है वो मिसिंग है और वही हमें फाइंड आउट करना है। दिया हुआ क्या है, सेकेंड टर्म दिया हुआ है, फोर्थ टर्म दिया हुआ है। तो यहाँ पे A2 हो गया 13 और A4 हो गया आपका 3। अब A2 को कैसे लिख सकते हैं, अगर इसको मेरे को सिंप्लीफाई करना हो तो A2 को ऐसा लिख सकते हैं, A2 इक्वल टू A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो यहाँ पे A2 की वैल्यू क्या है 13 है, तो 13 इक्वल टू A प्लस 2 माइनस 1 इज 1, 1 इंटू डी इज डी। तो ये आ गया आपका इक्वेशन 1। अब A4 को कैसे लिख सकते हैं, A4 को लिख सकते हैं A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे A4 कितना दिया है 3 इक्वल टू A प्लस 4 माइनस 1 विच इज 3 इंटू डी। तो ये हो गया आपका इक्वेशन 2। अब यहाँ पे जो प्लस डी है उसको इस साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। सो दैट विल बी A इक्वल टू 13 माइनस डी। ये आपका इक्वेशन 1 है। अब क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन 1 है इसको हम लोग इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे और यहाँ से हम लोग वैल्यू ऑफ डी निकालेंगे। सो ए की जगह क्या आएगा 13 माइनस डी आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 इक्वल टू 13 माइनस डी प्लस 3d। यहाँ पे 3 इक्वल टू 13 माइनस माइनस डी प्लस 3d विल बिकम प्लस 2d। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस 13 इस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। सो 3 माइनस 13 इक्वल टू 2d। सो 2d विल बी इक्वल टू 3 माइनस 13 विच इज माइनस 10। तो यहाँ पे d will be equal to minus 10 upon 2 which is equal to minus 5। ठीक है, समझ में आ गया? तो d इक्वल टू माइनस 5 हो गया। अब ये जो d की वैल्यू आई है हमें
d इक्वल टू -5, इसको हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 1 में, और यहाँ से हम लोग वैल्यू ऑफ a निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूटिंग d इक्वल टू -5 इंटू इक्वेशन 1, वी गेट a इक्वल टू 13 माइनस ऑफ -5, तो यहाँ पे आएगा a equal to 13 minus of minus will become plus 5, 13 plus 5 will become 18, ठीक है। सो a is equal to 18, तो आपको फर्स्ट टर्म मिल गया a equal to 18, ठीक है। अब बचा क्या यहाँ पे, थर्ड टर्म बचा, ठीक है। तो एक मिनट इसको रब कर देते हैं सबसे पहले। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। देखो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है क्वेश्चन मैथमेटिक्स में, कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अलग अलग वैरायटी का जो है उसको प्रैक्टिस करो, ठीक है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो नहीं हो पाएगा। हाँ, और इससे मैथमेटिक्स से पढ़ने से क्या होता है, आपकी जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो बढ़ती है, ठीक है। जो क्वेश्चन को अलग अलग सिचुएशन में जो अप्रोच होता है वो बढ़ता है करने का, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड टर्म क्या है, a3 को कैसे लिख सकते हैं, a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं। सो a3 विल बी a प्लस 2d, ठीक है। हमें पता है कि हमारा a क्या है, 18 आया है, ठीक है। और d क्या है, d इक्वल टू -5 आया है, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, तो यहाँ पे a3 इक्वल टू a विच इज 18 प्लस 2 इंटू -5, तो यहाँ पे 18, यहाँ पे प्लस इंटू माइनस विल बिकम -2 इंटू 5 विल बिकम 10, सो 18 माइनस 10 विल बिकम 8, ठीक है। तो a3 क्या है हमें 8, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ऊपर जो मिसिंग टर्म है ना क्वेश्चन में उधर देखो, तो वहां पे पहला वाला जो आया आपको 18, दूसरा वाला आया आपको 8, ठीक है। और इसका डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस है -5, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो यहाँ पे एपी दिया हुआ है जिसमें 4 टर्म है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो गए, 4। फर्स्ट टर्म क्या दिया हुआ है, 5, और फोर्थ टर्म जो है वो दिया हुआ आपका 9 1/2। अगर ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है इसको हमें प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले 9 इंटू 2 18, 18 प्लस 1 19, तो 19/2, ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। अब यहाँ पे ये आपके एपी का लास्ट टर्म भी है, तो ये आपका nth टर्म हो गया, ठीक है। और यहाँ से सबसे पहले हम लोग d निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस d, उसके बाद हम लोग सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता है nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। तो यहाँ पे an दिया हुआ 19/2 इक्वल टू a विच इज 5 प्लस 4 -1 इंटू डी, सो 19/2 इक्वल टू 5 प्लस 3d। अब +5 इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, सो 19/2 -5 इक्वल टू 3d। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम, ठीक है। तो यहाँ पे 19 माइनस 1 इंटू 2, 5 इंटू 2, 5 टू द 10 इक्वल टू 3d। तो 19 माइनस 10 विल बिकम 9, तो यहाँ पे 9/2 इक्वल टू 3d, यहाँ पे d इक्वल टू 9/2 इंटू 1/3, 3 1 जा 3 3 जा, यहाँ पे d क्या है हमें 3/2, ठीक है। समझ में आ गया, ओके। अब d इक्वल टू 3/2 आया है, अब यहां से हम लोग सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म दोनों निकालेंगे, ठीक है। कैसे बताता हूं, देखो सबसे पहले इसको रब कर लेता हूं मैं।
अब यहाँ पे सेकेंड टर्म मतलब a2 निकालना है। a2 क्या हो जाएगा, a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी विच इज a प्लस डी। अब उसके लिए हमें a पता होना चाहिए, d पता होना चाहिए। तो a पता है हमें 5 और d पता है हमें 3/2। तो यहाँ पे 5 प्लस 3/2। यहाँ पे अगर एलसीएम लेंगे तो नीचे आएगा 2, इधर 5 2 ज़ा 10, 10 प्लस 3 13, तो यहाँ पे आएगा 13/2। ठीक है, फिर आता है आपका a3। ठीक है, तो यहाँ पे a3 होगा a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे a प्लस 2d, so a will be 5 plus 2 into 3/2, 2 2 कैंसिल, तो यहाँ पे 5 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 8। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये रहा आपका सेकेंड टर्म और ये रहा आपका थर्ड टर्म विच इज 13/2 और 8। ओके, वहां पे मैं मिसिंग द टर्म में लिख देता हूँ। इधर आया आपका 13/2 और यहाँ पे आया आपका 8। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहाँ पे, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म और सिक्स टर्म हमें दिया हुआ है। तो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ हमें फाइंड आउट करना है। फर्स्ट और सिक्स दिया हुआ है। ठीक है, तो आपका फर्स्ट टर्म a1 दिया हुआ है -4 और आपका लास्ट टर्म जो है a6, जिसको आप लोग nth टर्म भी बोल सकते हो, ये दिया हुआ आपको 6। ठीक है, अब यहां से हम लोग सबसे पहले कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। ठीक है, तो आपको पता है कि nth टर्म की ये क्या है, nth टर्म ऑफ AP क्या है, a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो उसके लिए हमें n भी दिया हुआ है, a भी दिया हुआ है और an भी दिया हुआ है। सिर्फ निकालना क्या है, d निकालना है। तो यहाँ पे an हो गया 6 इक्वल टू a विच इज -4 प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी। तो 6 इक्वल टू -4 प्लस 5d, -4 इस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा। सो 6 प्लस 4 इक्वल टू 5d। 6 plus 4 will become 10, so 10 equal to 5d, therefore d equal to 10/5 which is equal to 2। ठीक है, अब d equal to 2 आ गया हमारे पास, इधर लिख लेते हैं हम लोग d equal to 2। अब यहां से हम लोग निकालेंगे सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म। ओके, इसको एक बार अब कर देता हूं मैं, समझ में आ रहा है ना। चलो, तो यहाँ पे सेकेंड टर्म निकालेंगे। सेकेंड टर्म को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, nth टर्म के फॉर्म में a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पे सेकेंड टर्म हो जाएगा आपका a प्लस 2 माइनस 1 विच इज 1, 1 इंटू डी इज डी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें a2 निकालने के लिए, सेकेंड टर्म निकालने के लिए a और d का वैल्यू पता होना चाहिए। यहाँ पे a का वैल्यू -4, d का वैल्यू 2, सो a2 विल बी इक्वल टू -4 प्लस 2 विच इज इक्वल टू -2। तो a2 निकल गया आपका -2। फिर आता है आपका a3, सो a3 क्या हो जाएगा आपका a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, सो दैट विल बी a प्लस 2d। यहाँ पे -4 प्लस 2 इंटू 2, दैट विल बी -4 प्लस 4 विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे आपका a2 आ गया -2, a3 आ गया आपका 0। ओके, अब a4 और a5 निकालते हैं। समझ में आ रहा है ना। चलो, टेंशन लेने की बात नहीं यार, कंटिन्यू करते रहो, हो जाएगा, तुम लोग का अच्छा मार्क्स आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे a4 विल बी इक्वल टू a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, सो दैट विल बी a प्लस 3d। तो यहाँ पे a हो जाएगा आपका -4 प्लस 3 इंटू d विच इज 2, सो -4 प्लस 6 विच इज इक्वल टू +2।
So A5 will be equal to A plus 5 minus 1 into D. So that is A plus 4D. So that will be minus 4 plus 4 into 2 which is equal to minus 4 plus 8 which is equal to plus 4. ठीक है, तो आपको चारों टर्म क्या है यहाँ पे ऊपर हम लोग जो लिख लेते हैं क्वेश्चन में। सबसे पहला है आपको -2 0 2 एंड +4। ठीक है, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है यहाँ पे, फर्स्ट टर्म आपका मिसिंग है, सेकेंड टर्म दिया हुआ है, थर्ड फोर्थ और फिफ्थ मिसिंग है, सिक्स्थ दिया हुआ है। तो A2 दिया हुआ है 38 और A6 दिया हुआ है -22। ठीक है, इसको ऐसा लिखते हैं, ज्यादा क्लियरली समझ में आएगा। यहाँ पे आपको A2 दिया हुआ है 38 और A6 दिया हुआ है -22। ठीक है, अब यहाँ से सबसे पहले अगर हमें हर एक टर्म फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले यहाँ पे हमें A और D की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ठीक है, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे A2 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी करके लिख सकते हैं। ठीक है, अब A2 की वैल्यू क्या है 38, यहाँ पे A प्लस 2 माइनस 1, तो यहाँ पे A प्लस 2 माइनस 1 विच इज 1, 1 इंटू डी इज D, सो A प्लस डी इज इक्वल टू 38। ठीक है, अब आता है A6 विच इज A प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू -22, सो A प्लस 5D इक्वल टू -22। ठीक है, ये आपका आ गया सेकेंड इक्वेशन। अब क्या करेंगे, जो पहला इक्वेशन है A प्लस डी इक्वल टू 38, इसमें हम लोग A की वैल्यू में ले आएंगे इन टर्म्स ऑफ D। तो क्या करेंगे, प्लस डी इस साइड लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, सो दैट विल बी 38 माइनस डी। ये आपका इक्वेशन 1। अब इसको हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे, तो दैट विल बी 38 माइनस डी प्लस 5D इक्वल टू -22, सो 38 प्लस 4D इक्वल टू -22। तो यहाँ पे प्लस 30 इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, सो 4D विल बी इक्वल टू -22 minus 38, so 4D will be equal to -22 minus 38 will become -60। तो यहाँ पे D will be equal to -60 upon 4। ठीक है, तो यहाँ पे 4 की टेबल में 60 कब आता है, 15 में आता है, so that will be -15। तो यहाँ पे D की वैल्यू क्या आई, -15। ठीक है, समझ में आया। अब सबसे पहले इनको रब कर देता हूं मैं। अब क्या करूंगा, ये जो D की वैल्यू आई है -15, इसको मैं इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। ठीक है, इधर सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, तो यहाँ पे A इक्वल टू 38 माइनस डी, तो यहाँ पे A विल बी इक्वल टू 38 माइनस ऑफ -15, so that will be 38 plus 15, so that is equal to 38 plus 15 will become how much, 53। तो आपका फर्स्ट टर्म आया 53। ठीक है, अब उसमें से सिर्फ -15 करते जाओ तो आपको बाकी के आंसर्स मिलते जाएंगे। ठीक है, तो आपका ये होमवर्क है इधर बस कि मेरे को यहाँ पे थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म बताओ क्या होगा। ठीक है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ A53 से -15 करते जाओ, आपको थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म पता चल जाएगा। ठीक है, तो इसके साथ आपका एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3 होता है समाप्त। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। मगर जाने से पहले अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप बेझिझक होकर नीचे यूट्यूब कमेंट में पूछ सकते हो, या हमारे टेलीग्राम में एक ग्रुप है जिसका नाम है अतुल्य एडुकेट, वहां पे भी जाके आप ज्वाइन कर सकते हो और वहां पे भी जाके आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो आज का वीडियो करते ही यहीं समाप्त। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो करो लाइक, शेयर, बेल आइकन दबाओ फॉर न्यू नोटिफिकेशन, और चैनल करो सब्सक्राइब। मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय।